So, hello dosto, good morning, good evening and good afternoon and select my wishes according to your timing. So dosto, till now inequality we have discussed some basic concepts of inequality, how to solve questions and how to get values from bracket and arrange them on number line and give positive and negative signs. इन सिंगल इनइक्वालिटी हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों डिस्कस किया था आपको डबल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। जैसे दो इक्वेशन दिया रहेगा तो उसकी कॉमन आंसर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आज दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक में ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और दो तीन नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम सीखेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों फैक्टराइज हो जाता था आसानी से, कहने का मतलब जिसका डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो था उसका फैक्टराइजेशन हो जाता था, उसका हमने इनइक्वालिटी कैलकुलेट यानी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इक्वेशन हमने सॉल्व किया था। आज हम ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, दैट इज डी जो होगा निगेटिव होगा। अगर डी की वैल्यू निगेटिव होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ रियल नहीं होती है, वो इमेजिनरी हो जाती है। तो देखते हैं कि हम उसका कैसे इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसकी एक पहचान लिख देता हूँ। ऐसे आप लोग क्लास 10th से में पास किए अभी, तो आपने पढ़ के आया होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, डी क्या होता है, उसकी दो वैल्यू होती है, वो रिवाइज करा देता हूँ। और उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है इनइक्वालिटी का। जैसा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें हम लोग डी किसको बोलते थे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर डी की वैल्यू अपने को डी लेस देन जीरो आए, ठीक है, लेस देन जीरो बोले तो निगेटिव आए, ठीक है, तो अपन चेक करते हैं ए की वैल्यू। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमारा थ्योरी है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा थ्योरी है और यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। इसी बेस्ड पे हम लोग कुछ इक्वेशंस देखते हैं जिसका डी निगेटिव हो और उसका हम इनइक्वालिटी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो इस क्रम में हम लोग क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पे दोस्तों। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यही ले लेता हूँ मैं। अब आप चेक कीजिए इसका फैक्टराइजेशन आसानी से हो पा रहा है, इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन आराम से नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको श्रीधराचार्य उस मेथड से सॉल्व करते हैं जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों एक बैच में हो चुका है, अगर आप लोग नए हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा तो आप जस्ट इसको देखिए, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए थे, यही था। और इसकी दो रूट होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है। दो वैल्यू एक्स की आती थी ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये लोग सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डी वैल्यू निगेटिव होगा तो रूट के अंदर निगेटिव चीज़ क्या होती है, इमेजनरी हो जाती है ना, वो रियल नहीं रहता है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन आसानी से नहीं हो पा रहा, तो अपन डी की वैल्यू चेक करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट चेक कीजिए, बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 1 और सी की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 4 माइनस 3 क्या है, ये लेस देन जीरो है ना। जब लेस देन जीरो होगा तो अपन क्या चेक करेंगे, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 है, 1 है तो पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। अब कंपेयर कीजिए कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन
वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, अपने को आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। कहने का मतलब हुआ कि x की कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, इस इक्वेशन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये एक बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हटके क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था क्वेश्चन, तो मैंने वीडियो के पहले ही जानबूझ के डिस्कस कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी अपन सॉल्व पहले किए थे उसमें आप लोग फैक्टराइजेशन आसानी से कर लेते थे या श्रीधराचार्य लगा के, उसमें डी की वैल्यू क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। यहाँ अपने को डी की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है। अगर डी की वैल्यू निगेटिव जब आएगी तब अपन क्या चेक करेंगे, ए की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा जब ए ग्रेटर देन जीरो। तो अब कंपेयर कीजिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। इसका मतलब ये कंडीशन मैच कर गया, तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, r। इसका मतलब हुआ x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो गया। इसी में दोस्तों अगर मैं इसको चेंज कर दूं कंडीशन, सिर्फ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको कंडीशन चेंज कर देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो में दे देता हूँ। ठीक है, लेस देन दे देता हूँ जीरो। तो अपन चेक किए थे डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू -3, वो निगेटिव है। तो ए की वैल्यू चेक कीजिए, ए की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, निगेटिव है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव है। देखिए ये दोनों कंडीशन सेम नहीं हो रहा है ना, कंट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब है x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, x बिलोंग्स टू फाइव। ठीक है, x बिलोंग्स टू फाइव, ये फाइव क्या होती है, नल सेट, कोई भी x का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू के लिए निगेटिव आंसर नहीं देगा। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से आप दोनों एक क्वेश्चंस को कंपेयर करके आंसर लिखिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों कंसेप्ट सीखना ये इंपॉर्टेंट है। जब आप मैथमेटिक्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। जो भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कंसेप्ट ओरिएंटेड होता है, बेसिक पे होता है। इसलिए पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर रहेगा तो आप एडवांस लेवल या मॉडरेट लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसका राज बेसिक में छुपा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसीलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ये अपने को एक क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनइक्वालिटी लिखने के लिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने और भी अच्छी वीडियो आए, और भी क्वेश्चंस कोई आपको डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या ऑफिस में आके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपन इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट देख लिया आपने कि इनइक्वालिटी में कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इस पर भी वीडियो बनाना होगा, तो इस पर भी मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अरेंज करता हूँ और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन ऐसे मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा ये जो भी है बोर्ड पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ दोस्तों, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, इस तरह से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो।
इसका वैल्यू अपने को कह रहा है निकालने के लिए। देखिए इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 7 होगा। अब 5 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि वो मल्टीपल उसका 7 होगा, नहीं हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं डी की वैल्यू। डी क्या होगी, ठीक है, सॉल्यूशन में डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेना bx + c, अगर आप में से किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। तो b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 5, 5² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7, 25 - 28 -3 <0 है। डी <0 तो अपन क्या चेक करते हैं, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, ए इज टू 1, 1 पॉजिटिव है, <0। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होगा। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो भी पॉजिटिव है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन <0, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं सेकेंड पार्ट दोस्तों इसमें उसको लेस देन करके देखता हूँ। इसी तरह से आप एक क्वेश्चंस को कई तरीके से आप उसमें से सीख सकते हैं। जैसे x² + 5x + 7 <0 दिया हुआ है, तो अपने को d क्या आया, <0 आया, नेगेटिव। और a की वैल्यू क्या है, <0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, <0। बट हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, <0, तो x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से अपन लोग इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी बताऊंगा, एक नया कंसेप्ट है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।